हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद आमके। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और नया क्यू कार्ड। एक्चुअली बहुत ही बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम आप वीडियोस को अपलोड नहीं करें। सो गाइस उसके पीछे यही रीज़न है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया है। सो मैं उसमें बिज़ी होती हूँ, ठीक है। मटेरियल वगैरह अरेंज करना होता है और काफ़ी लंबी हमारी क्लास है वो चली जाती है। सो दैट्स द मेन रीज़न मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को अपलोड करूं। बट जितना पॉसिबल हो पा रहा है सो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, जो मैंने नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो क्यू कार्ड है उसमें बताया गया है डिस्क्राइब अ पॉपुलर वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री। आपने कोई भी पर्सन बताना है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो आपकी कंट्री में, ठीक है। किसी के बारे में भी बोल सकते हो, सिंगर, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, कुछ भी बोलो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सिंगर के बारे में बोला है, ठीक है। बहुत सिंपल आइडियाज़ होंगे, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। सो इसका जो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट है वो है हु दिस पर्सन इज़। वो पर्सन कौन है, उसने क्या किया है, ठीक है, क्यों वो पॉपुलर हुआ, आपको कैसा फील होता है इस पर्सन के बारे में। ये सारे हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसका सैम्पल आंसर कैसे क्रिएट करें। सो सबसे पहले मैंने जर्नल लाइन में क्या बोला, वेल देयर आर न्यूमरस पर्सनालिटीज़। बहुत तरह की पर्सनालिटीज़ हैं हु आर एमिनेंट इन माई नेशन, जो एमिनेंट है मेरी नेशन में। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है। बहुत तरह की पर्सनालिटीज़ हैं जो मेरी कंट्री में फेमस है। न्यूमरस का मतलब होता है मैनी, ठीक है। बहुत तरह की पर्सनालिटीज़ फेमस हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो, ठीक है। बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट पर्सन। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ आर्टिकुलेट करने वाली हूँ। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस पर्सन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस है। उस पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ जो इंडिया में फेमस है। ही इज़ नन अदर देन डैश। यहाँ पे आपने कोई भी सिंगर का नेम लिखना है जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनका नेम पिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोफेशन ही और शी इज़ सिंगर। मैंने क्या बोला कि बाय प्रोफेशन वो एक सिंगर है, लेकिन उन्होंने एज एन एक्टर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है, ठीक है। एंड ऑल्सो वर्क एज एन एक्टर इन डिस्पैरेट मूवीज़। डिस्पैरेट होता है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट मूवीज़ में उन्होंने एक्टर की तरह काम किया है। एक्चुअली ही हैज़ डन काउंटलेस थिंग। उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें की हैं, ठीक है। काउंटलेस मीन्स न्यूमरस, बहुत ज़्यादा। किन के लिए की है, नॉट ओनली फॉर पुअर किड्स बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी। गरीब बच्चों के लिए भी की है और सोसाइटी के लिए भी उन्होंने की है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू डोनेट समथिंग, ईदर क्लोथ, फूड और सम मनी। वो हमेशा इसमें ही अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि मैं हमेशा कुछ डोनेट करूं, चाहे फिर वो क्लोथ्स हो, फूड हो या फिर मनी हो, वो हमेशा डोनेशन है वो करते हैं, ठीक है। आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मोर ओवर ही और शी गेन पॉपुलैरिटी ओइंग टू देयर लेबोरियस। उनको पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि उन्होंने उसके लिए हार्ड वर्क किया था। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्क। ही और शी हैज़ मेलोडियस वॉइस। उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है, मीन्स बहुत सूदिंग आवाज़ है, मीठी आवाज़ है उनकी। एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और वो डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल भी एरोगेंट पर्सन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। बिसाइड दिस हिज और हर डैश सॉन्ग वॉज लिटरली फेमस। उनका ये जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। कोई भी यहाँ पे आप सॉन्ग का नेम लिख सकते हो सिंगर का, ठीक है। विच हेल्प्ड हिम और हर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस अमेजिंग पोजीशन। इस सॉन्ग ने उनकी हेल्प की थी इस पोजीशन को अचीव करने में, क्योंकि इनका जो ये सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। ही और शी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड बाय लॉ मेकर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर काइंड नेचर। मैंने क्या बोला कि उनको हमेशा ही रिवॉर्ड किया जाता है लॉ मेकर के द्वारा। लॉ मेकर क्या होती है, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट उनको हमेशा ही अप्रिशिएट करती है, रिवॉर्ड देती है, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा काइंड हर्ट है। मीन्स वो हमेशा ही लोगों की हेल्प करते हैं। जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो गवर्नमेंट है उनको हमेशा ही अप्रिशिएट करती है। आई फील ओवर द मून अबाउट दिस जोवियल नेचर पर्सन। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस जोवियल नेचर पर्सन के बारे में, ठीक है। जोवियल मतलब चेयरफुल मूड। वो पर्सन जो हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है उसको हम बोलते हैं जोवियल नेचर पर्सन, ठीक है।
और उस पर्सन ने ये बात को प्रूव कर दिया है। इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस, अगर हम लोग सक्सेस को पाना चाहते हैं, देन आर इंडस्ट्रीज इज़ मोर इम्पेरेटिव रेदर देन आउटर अपीयरेंस। हमारे हार्डवर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सुंदर हैं या फिर नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम हार्डवर्क करते हैं, हमारे में टैलेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलेगी। ये बात किसने प्रूव की है? इस सिंगर ने प्रूव किया है। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हार्डवर्क, ठीक है। Although he or she is very well known among masses, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है लोगों के बीच में, वेल नोन मीन्स फेमस है, येट his or her behavior just cool like a cucumber, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो कुकम्बर की तरह है, मीन्स वो हमेशा शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है। फर्दर मोर ही शी नाइदर शो ऑफ, वो शो ऑफ भी नहीं करते और रूड टोन को यूज़ भी नहीं करते हैं। वेन एवर आई फील डाउन इन द डम्स, जब कभी भी मुझे सैड फील होता है तो मैं उनके सॉन्ग को सुनती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली इफ़ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट दिस लेजेंड, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेजेंड से मीट करने की, देन आई विल नेवर मिस द बोट, तो मैं उस बोट को मिस नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ भी बोट का मतलब है अपॉर्चुनिटी, मीन्स अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ वेरी फेमस। सो यही एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेरी कंट्री में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने मेन बात क्या बोली है कि काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ है, पॉलिटिशियन बता दिए, एक्टर बता दिए, सिंगर बता दिए, लेकिन यहाँ पे मैं वो पर्सन बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो कोई और नहीं, वो डैश है, वो फेमस है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हमारी कंट्री में बाय प्रोफेशन वो एक सिंगर है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में एक्टर की तरह भी काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि वो हमेशा ही हेल्प करती हैं पुअर किड्स की और सोसाइटी की। वो हमेशा ही डोनेट करते हैं, चाहे फिर वो क्लोथ्स हो, फूड हो, मनी हो, हमेशा उनका जो मेन फोकस है वो डोनेशन में ही लगा रहता है, ठीक है। उनको लेबोरियस मिली है क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया था, ठीक है। इनकी वजह से ही उनको क्या मिली है? सक्सेस मिली है, पॉपुलैरिटी मिली है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि उनका ये सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और उस सॉन्ग की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है, सक्सेस मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उनको हमेशा ही रिवॉर्ड देती है क्योंकि वो हमेशा ही लोगों की हेल्प करते हैं। मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है इस पर्सन के बारे में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि हमारा हार्डवर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सुंदर हैं या नहीं ये ज़रूरी नहीं होता, अगर हमारे पास हार्डवर्क है, टैलेंट है, तो हम ईज़िली सक्सेस को पा सकते हैं। चाहे फिर वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं लोगों के बीच में, लेकिन वो हमेशा ही शांत रहते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते, रूड टोन को यूज़ नहीं करते। जब कभी भी मैं सैड होती हूँ तो उनके सॉन्ग को सुनती हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनसे मिलने की तो मैं डेफिनेटली मिलूँगी, ठीक है। और यही एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेरी कंट्री में। आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद आम की चैनल।